नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संगम काल को पूरी तरह से देख लिया है। संगम कालीन जो भी था प्रशासन व्यवस्था आज भी हमने पूरी तरह से चर्चा कर लिया है। तो दोस्तों, अब देखते हैं प्राचीन इतिहास में हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासक, यहाँ पर दो वंशों ने शासन किया था। हिंद यवन शासकों में दो वंश आता है दोस्तों जिन्होंने शासन किया था। एक तो है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस वंश जिसके संस्थापक हैं डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस वंश के संस्थापक डेमेट्रियस प्रथम हैं। इन्होंने साकल यानी सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया तथा इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था मिनांडर। इसके बाद हिंद यवन शासक में अगला वंश था यूक्रेटाइट्स वंश, जिसके संस्थापक यूक्रेटाइट्स हैं। इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था तथा इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था एंटियालकिड्स। यूक्रेटाइट्स वंश का सबसे प्रतापी राजा एंटियालकिड्स था। यही है हिंद यवन शासक, जो यहाँ पर दो वंश ने शासन किया था। सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के कार्यकाल में सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के कार्यकाल में बैक्ट्रिया यानी बल्ख के यूनानियों ने स्वतंत्र पूर्वक शासन करना प्रारंभ कर दिए थे। तो आइए देखते हैं डेमेट्रियस वंश। सबसे पहले डेमेट्रियस वंश का संस्थापक डेमेट्रियस प्रथम था। उसने 200 ईसा पूर्व से यानी 200 बीसी से 175 बीसी यानी ईसा पूर्व के मध्य शासन किया। किसने? डेमेट्रियस ने। 183 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस 183 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण करके साकल यानी सियालकोट पर अधिकार कर लिया। किसने? डेमेट्रियस ने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। डेमेट्रियस प्रथम ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करवाया था। हिंद यवन शासकों में डेमेट्रियस ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करवाया था। इसके बाद मिनांडर जो सबसे प्रतापी राजा था डेमेट्रियस वंश का, मिनांडर जो 165 से 145 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था। मिनांडर ने साकल को यानी सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। साकल को अपनी राजधानी बनाया था मिनांडर ने। साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और मिनांडर एक साम्राज्यवादी शासक था, क्योंकि कौशांबी जिले में रेह नामक स्थान से एक लेख पर मिनांडर के नामों का उल्लेख पाया गया है। मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य, मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, इन दोनों के मध्य धर्म पर वार्ताएं हुई। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। जब बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा मिनांडर के बीच में विभिन्न प्रकार की वार्ताएं हुई तो ये बौद्ध धर्म
से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपना लिए थे मिनांडर ने। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने मिनांडर से हुई वार्ताओं को मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में संकलित कर दिया। यह पाली भाषा का भारत में संकलित अंतिम ग्रंथ है। यह मिलिंद पन्हो पाली भाषा का भारत में संकलित अंतिम ग्रंथ है। इसे मिलिंद का प्रश्न कहा जाता है। एक नोट है दोस्तों, एक नोट। हिंद यवन शासकों में स्ट्रेटो द्वितीय ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी करवाया था। स्वर्ण सिक्के डिमेट्रियस जारी करवाया सबसे पहले, लेकिन हिंद यवन शासकों में सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी करवाने वाला स्ट्रेटो द्वितीय था। इसके बाद यूक्रेटाइड्स वंश। जब डेमेट्रियस प्रथम बल्ख को छोड़कर साकल में शासन करने लगा, जब डेमेट्रियस प्रथम बल्ख को छोड़कर साकल में शासन करने लगा, तब यूक्रेटाइड्स ने बल्ख में स्वतंत्र राज्य की यानी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करके शासन करने लगा। किसने? यूक्रेटाइड्स ने। कुछ समय के पश्चात तक्षशिला पर अधिकार कर लिया यूक्रेटाइड्स ने और तक्षशिला पर अधिकार करके तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाकर शासन करने लगा। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियालकिड्स था। यूक्रेटाइड्स वंश का सबसे प्रतापी राजा एंटियालकिड्स था। यानी जब डेमेट्रियस प्रथम बल्ख को छोड़कर साकल में शासन करने लगा, तब यूक्रेटाइड्स ने बल्ख में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करके शासन करने लगा। कुछ समय के पश्चात तक्षशिला पर अधिकार कर लिया और उसने तक्षशिला को ही अपनी राजधानी बनाकर शासन करने लगा। किसने? यूक्रेटाइड्स ने। और यूक्रेटाइड्स वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियालकिड्स था और डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मिनांडर था और इसका एंटियालकिड्स था। एंटियालकिड्स जो हमने बताया सबसे प्रतापी राजा एंटियालकिड्स था। उसने शुंग वंश के 9वें क्रम के शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में एंटियालकिड्स ने शुंग वंश के 9वें क्रम का शासक था भागभद्र। इनके दरबार में विदिशा दरबार में हेलियोडोरस नामक राजदूत को भेजा था। एंटियालकिड्स ने हेलियोडोरस नामक राजदूत को भागभद्र के दरबार में भेजा था। हेलियोडोरस ने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ लेख की स्थापना किया और भागवत धर्म को अपना लिया। किसने? हेलियोडोरस ने। भागवत धर्म का यह पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। हिंद यवन शासकों ने भारत पर शासन करने वाला अंतिम शासक हिप्पोट्रेट्स था। हिंद यवन शासकों में भारत पर शासन करने वाला अंतिम शासक हिप्पोट्रेट्स था। इसके बाद प्रभाव देखते हैं। प्रभाव धर्म या दर्शन। आइए प्रभाव यानी धर्म या दर्शन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। क्या है
भारत से यूनानियों ने धर्म, दर्शन और योग को ग्रहण किया। भारत से यूनानियों ने धर्म, दर्शन और योग को ग्रहण किया। पाइथागोरस के पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भारतीय पुनर्जन्म का प्रभाव दिखाई देता है। पाइथागोरस के प्रमेयों पर भारतीय शुल्ब सूत्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्रभाव यही है दोस्तों धर्म दर्शन का कि भारत से ही यूनानियों ने धर्म, दर्शन और योग को ग्रहण किया, यानी पाइथागोरस का भी प्रयोग के पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भारतीय पुनर्जन्म का प्रभाव दिखाई देता है। पाइथागोरस के प्रमेयों पर भारतीय शुल्ब सूत्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। स्वर्ण सिक्के, हिंद यवन शासक के स्वर्ण सिक्के। भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किया। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किया था, यानी स्वर्ण के सिक्कों का। ये सिक्के द्विभाषी लेख, तिथि युक्त, राजा की आकृति और ढलाई युक्त सिक्के होते थे। स्वर्ण सिक्के ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भविष्य बताने का ज्ञान यूनानियों के द्वारा हुआ। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भविष्य बताने का ज्ञान यूनानियों के द्वारा हुआ। गार्गी संहिता में यूनानियों को बार्बर कहा गया है। गार्गी संहिता में यूनानियों को बार्बर कहा गया है, किंतु ज्योतिष के क्षेत्र में उन्हें वंदनीय कहा गया है, कि ज्योतिष के क्षेत्र में ये वंदनीय है। तो यही है स्वर्ण सिक्के, यानी भारत में सर्वप्रथम हिंद एवं शासकों ने स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किया। स्वर्ण सिक्के वो भी डेमेट्रियस ने बताया था दोस्तों, डेमेट्रियस वंश में डेमेट्रियस ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था। जो यह इन्होंने सिक्के जारी किया था प्रचलन में, तो सिक्के द्विभाषी थे। लेख तिथि युक्त, राजा की आकृति और ढलाई युक्त सिक्के होते थे। वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में यूनानियों को म्लेच्छ कहा है, किंतु ज्योतिष के क्षेत्र में वंदनीय। वराह मिहिर भी अपने ग्रंथ बृहत संहिता में यूनानियों को म्लेच्छ कहा, किंतु ज्योतिष के क्षेत्र में वह वंदनीय है। सप्ताह के 7 दिन ग्रहों के नाम होलोनोस्टिक कला, यवनिका यवनप्रिय का ज्ञान भारतीयों को हिंद एवं शासकों के द्वारा हुआ। यानी सप्ताह के 7 दिन का ज्ञान हो, चाहे ग्रहों का नाम हो, होलोनिस्टिक कला हो, यवनिका यवनप्रिय का ज्ञान, ये सभी ज्ञान भारतीयों को हिंद यवन शासकों के द्वारा हुआ। होलेनिस्टिक कला को जन्म, यानी होलेनिस्टिक कला का जन्म यूनानियों ने दिया, लेकिन इसका विकास कनिष्क के गांधार कला में हुआ। यवनिका सांस्कृतिक मंच पर लगाए गए पर्दे को कहा जाता है। यवनिका किसे कहते हैं? तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उस मंच पर लगाए गए पर्दे को ही यवनिका कहते हैं। यूनानियों ने
काली मिर्च को यवन प्रिय कहा। यवन प्रिय का गया, तो काली मिर्च को इन्होंने कहा कि यवन प्रिय है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।